हेलो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है किराना दुकान से अगर आप लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो इन दो जगहों पर किराना दुकान कभी भी मत करना। क्योंकि देखिए, इन दो जगहों पर अगर आप किराना दुकान करते हैं तो ये सोच लीजिए कि आपका रोज़ की कमाई है मिनिमम 2000 से 2500 रुपये तक आप कमा सकते हैं। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप किराना दुकान कहाँ पर करें, किस जगह करें, जो आप महीने का लाखों रुपए कमा सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप किराना दुकान गांव में किए होंगे तो ये चीज़ें आपके साथ में हो रहा होगा। क्योंकि देखिए, अगर आपके बगल में मार्केट होगी तो जो आपके कस्टमर होते हैं, कस्टमर देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ कि देखिए, कस्टमर किसी को नहीं होते हैं, ये आपको पता ही होगा। अगर आप दुकान किए होंगे गांव में तो ये चीज़ें आपके साथ में ज़रूर होती होगी कि कस्टमर जो होते हैं ना, वो किसी के नहीं होते हैं। कस्टमर को सामान सस्ता चाहिए। अगर बगल वाली दुकान पे अगर 2 रुपये या 1 रुपये सस्ता है और आप 1 रुपये या 2 रुपये महंगा दे रहे हो तो कस्टमर उसी दुकान पर जाएगा और आपकी दुकान पर नहीं आएगा। ये बात याद में रखना। और शायद आपको ये चीज़ें पता होगी। और आपकी दुकान पर वही सामान लेता है जो आपकी दुकान पर जो चीज़ें सस्ती होती है उसी सामान को लेता है वो कस्टमर। विदाउट सामान उसी दुकान पर जाके लेता है जहाँ पर वो सामान उसको सस्ता पड़ता है। क्योंकि देखिए, जो कस्टमर होते हैं ना, वो सस्ता ही मांगते हैं। तो अगर आपके बगल में मार्केट होगी या फिर थोड़ा दूर में होगा, जो कस्टमर होते हैं ना, क्योंकि देखिए गांव में एक ही दो ही दुकान होती है और जो मार्केट होता है, मार्केट में ढेर सारे दुकान होते हैं किराने की। तो उनको क्या लगता है कि मार्केट में जाऊँगा तो वहाँ पर सस्ता पड़ेगा। क्योंकि देखिए, उनको ये चीज़ें पता है कि गाँव में 2-3 दुकान है, आप सामान ये दुकानदार कौन से रेट में दे रहा है, ये चीज़ें उसको नहीं पता होता है। उसके अंदर ये होता है कि हाँ, ये सामान महंगा दे रहा है, भले वो मार्केट में जाके 5 रुपये महंगा ही क्यों ना दे दें। क्योंकि मैं कल की बात आपको बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए, दीपावली के एक दिन पहले झाड़ू की ज़्यादा सेल होती है। क्योंकि आपने देखा होगा, झाड़ू, अगरबत्ती, ये सब की ज़्यादा सेल होती है। तो मेरे साथ में ये भी हुआ है, जो झाड़ू 40 रुपये में मार्केट में थी और वही झाड़ू मैं 35 रुपये में दे रहा था। तो कस्टमर जो कस्टमर मार्केट से ले चुके थे, वो जब हमारी दुकान पर आए तो उनको ये अफसोस हुआ कि भाई हमको 5 रुपये महंगा पड़ गया। यानी कि उनको ये लग रहा है कि मार्केट में जाके हमको 5 रुपये महंगा पड़ गया और ये भाई यहाँ पे 35 में दे रहे हैं वही चीज़। तो जो कस्टमर होते हैं ना, वो सस्ता देखते हैं, है ना। उनको सस्ता चाहिए, सामान सही चाहिए और सस्ता भी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, गांव में किराना दुकान करने से क्या होता है कि गांव में अगर आप किराना दुकान किए हो तो आपके दुकान से, अगर आप सोचो कि हमारी दुकान से 500 या 1000 या 1200 या 1500 का सामान लेके जाएगा एक कस्टमर, तो कभी नहीं लेता है। क्योंकि जो उसकी दुकान है, जहाँ तो सामान लेता है ढेर सारा, वो मार्केट से लेता है। आपकी दुकान से वो सामान सिर्फ इतना ही लेगा जितना कि उसको ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि तोश हो गया, चाय पत्ती हो गया, है ना, 10 रुपये का 20 रुपये का सामान लेगा आपकी दुकान से। क्योंकि देखिए, जो गांव में किराना दुकान किए होंगे उनको ये चीज़ बेहतर पता होगा। क्योंकि जो कस्टमर होते हैं ना, पूरा सामान आपकी दुकान से नहीं लेते हैं, वो सामान पूरा जाके लेते हैं मार्केट में। और मार्केट में उनका फिक्स होता है। क्योंकि देखिए, जो मार्केट होती है ना, अगर दूर में होती है तो वो नज़दीक की वजह से, और जो उनकी ज़रूरतें होती है, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती है, वो आपकी दुकान से लेते हैं। क्योंकि देखिए, जो गांव में किराना दुकान किए हैं ना, वो ज़्यादा इनकम नहीं कमा सकते हैं, ज़्यादा कमाई नहीं कर पाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि कस्टमर जो होते हैं ना, वो मार्केट भागते हैं। मार्केट में ढेर सारी दुकानें होती हैं तो उनको वहाँ पर सस्ता लगता है। भले वो 5 रुपये 10 रुपये ज़्यादा दे के क्यों ना चले आए, लेकिन वो मार्केट से ही लेंगे सामान, अगर आप गाँव में किराना दुकान किए होंगे। क्योंकि देखिए, गाँव में किराना दुकान करने से क्या होता है पता है? आप मिनिमम 15 से 2000 रुपये मिनिमम है, रोज़ का बता रहा हूँ मैं, आप इतना ही कमाई कर सकते हैं रोज़ का। और जो मार्केट होती है ना, मार्केट में जो पब्लिक आना जाना होता है वहाँ पर ज़्यादा होता है मार्केट में। क्योंकि लोग मार्केट में ज़्यादा लेना पसंद करते हैं। और गांव में बस सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 का सामान लेते हैं बस, सुबह और शाम। बाकी वो मार्केट से लेते हैं। अगर आप गाँव में किराना दुकान किए हैं तो आपको जो रेट होता है सामान का, मार्केट के जैसा रखना चाहिए। और जहाँ तक हो सके आप 1 रुपये डाउन करके रखें, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं गांव में। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ज़्यादा इनकम कमा सकूं, ज़्यादा कमाई कर सकूं गांव में किराना दुकान करके, तो आप एक ही चीज़ से कर सकते हो। क्योंकि अगर आप रेट सही रखोगे तभी आपकी कमाई ज़्यादा होगी। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, गाँव में किराना दुकान करने से उतनी कमाई, उतना इनकम नहीं होता है जितना कि मार्केट से होता है ना। तो आप अगर गाँव में किराना दुकान किए हो तो जो रेट होता है, रेट आप मिनिमम रखें, जो मार्केट का रेट होता है आप वो रेट रखें। और जहाँ तक हो सके 1 रुपये डाउन करके रखेंगे तो आपकी जो सेल है ना, आपकी सेल ज़्यादा होगी। क्योंकि देखिए, गांव में किराना दुकान करने से अगर आप सोचो कि मैं 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में ज़्यादा कमाई कर सकूं, तो कभी नहीं होता है। आपको कस्टमर बनाना होता है। और कस्टमर को आपको ये दिखाना है कि आप सामान कितने में दे रहे हो। अगर आप रेट सही रखोगे तो कस्टमर अगर मार्केट जाएगा, अगर वही चीज़ अगर मार्केट से लेगा तो उसको ये चीज़ उसको ये चीज़ पता चलेगी कि वो भाई हमारे गाँव में जो दुकानदार है सामान सही देता है ना। तो उसको एक भरोसा होता है आपके ऊपर कि मैं वहाँ पे सामान लूँगा तो मैं सस्ता ही पड़ेगा, है ना। तो इस सिचुएशन में अगर आप इस तरह से अगर आप रेट सही रखेंगे और आप अपना व्यवहार सही रखेंगे तो आपका जो कमाई है अच्छी खासी हो सकती है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर आप मार्केट में किराना शॉप दुकान ओपन करना चाहते हो तो इस जगहों पर किराना दुकान कभी मत करना। अगर
अगर आपके बगल में होलसेलर की दुकान है तो आपकी दुकान वहाँ पे कभी नहीं चलेगी, क्योंकि देखिए जो होलसेलर होता है ना, अगर आप 44 में दे रहे हो तो वो 40 में दे देगा, उसका पड़ जा रहा है बट आपका नहीं पड़ेगा, कभी भी नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि जो कस्टमर होते हैं, जब होलसेलर कस्टमर को 40 रुपये में चीनी देगा और आप 44 में देंगे तो आपकी दुकान पर कभी नहीं आएगा कस्टमर, उस होलसेलर की वजह से। क्योंकि अगर आप होलसेलर के बगल में किराना दुकान करते हो तो आपकी दुकान कभी नहीं चलेगी, आपका वो इनकम कभी इंक्रीज़ नहीं होगा, वो कमाई आप कभी नहीं कर सकते हो। आप थोड़ा दूर हट के, यानी कि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर आप कर सकते हैं मार्केट में, लेकिन अगर आप सोचो कि मैं होलसेलर के बगल में दुकान कर लूँ तो इस सिचुएशन में आपकी दुकान कभी नहीं चलेगी, उस होलसेलर की वजह से। और सबसे खास बात, आप किराना दुकान से लाखों रुपए कमा सकते हैं। वो कैसे? आप मार्केट में दुकान करेंगे और अगर आपके अगल बगल में होलसेलर की दुकान नहीं होगी तो 110% आपकी दुकान वहाँ पर चलेगी। क्योंकि देखिए जो पब्लिक की भरमार होती है ना, मार्केट में ही होती है। क्योंकि देखिए भले सामान थोड़ा महंगा क्यों ना हो, लेकिन जो कस्टमर होते हैं ना, वो मार्केट ही जाना पसंद करते हैं, वो गाँव में नहीं लेंगे, क्योंकि उनको लगता है गाँव में सामान महंगा पड़ता है, मार्केट में सस्ता पड़ता है। तो मार्केट जो होती है ना, वो मार्केट ही होती है, जो कस्टमर की भरमार होती है मार्केट में ज़्यादा होती है, लोगों का आना जाना ज़्यादा होता है मार्केट में। तो अगर आप मार्केट में दुकान करेंगे और अच्छी लोकेशन पर करेंगे तो आपका जो इनकम है ज़्यादा इंक्रीज़ होगा और ज़्यादा कमाई होगी मार्केट में दुकान करने से। तो ऐसा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो यहाँ तक, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।